दोस्तों, हम 2 दिन से आपको कह रहे हैं कि जो विधानसभा में डिस्कशन हुआ, मुद्दा उठाया गया विधायिका नीना मित्तल द्वारा, जो राजपुरा से हैं, उसके जो मुद्दे उठाए गए उस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन ऊपर से बजट आने की वजह से हम ये चाह रहे थे कि एक विशेषज्ञ को बुलाया जाए, जो किसी वजह से 2 दिन नहीं आ पाए। तो उम्मीद है कल हमारे साथ मौजूद रहेंगे वो हमारे गेस्ट जो विशेषज्ञ हैं इस बारे में। तो उनके साथ चर्चा करेंगे, आपसे मुखातिब रहेंगे। तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम आपसे। लेकिन अब चर्चा करते हैं एक और मुद्दे पर। हम जब भी कोई न्यूज़ डालते हैं, वीडियो डालते हैं, आपको याद होगा बीते दिनों हमने एक 66 के करीब फ़ोटोज़ डाली थी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की न्यूज़ से रिलेटेड थी, जो साथ में थी फेसबुक के ऊपर। हमारी टीम जो है, हमारा चैनल सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ नहीं डालता। हमारी टीम कंटिन्यूसली उस फॉलोअप में रहती है कि वाकई कुछ ठीक हुआ या नहीं हुआ। ये हमारा मकसद रहता है कि हम उस बात को लॉजिकल एंड तक ले जाएं। तो ऐसी हमारी टीम ने जो उसमें मुद्दे उठाए गए थे फ़ोटोज़ में के थ्रू, वो थे एक लॉन्च क्लब जो बारात घर बना हुआ है, वो तो खैर हट गया अब बोर्ड, अब वो बंद हो गया। तो उसके बाद म्यूनसिपैलिटी का था कुछ, जो रेलवे अंडर ब्रिज, न्यू रेलवे अंडर ब्रिज है, वहाँ ग्रिल बहुत बड़ी टूटी हुई पाई गई थी। वो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता था किसी का, और एक बार पहले भी टूटी थी तो एक एक्सीडेंट हुआ भी था एक्चुअली, वो भी हमारे न्यूज़ का हिस्सा था। तो एक हमने हॉस्पिटल के बारे में डाला था, जहाँ अभी तक भी आम आदमी पार्टी के वर्कर्स का 1 साल बाद भी जीत का सेलिब्रेशन जारी है। वो बोर्ड जो है बिल्कुल हॉस्पिटल के गेट के ऊपर, जो ऊपर ग्रिल होती है उसके ऊपर है, एंट्रेंस के ऊपर। शायद एसएमओ साहब जो है वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वो इसको हटा दें। चलो कोई बात नहीं, हम सभी आम आदमी पार्टी के वर्करों से भी कहते हैं, एसएमओ साहब से भी कहते हैं, आप जितने मर्जी फ्लैक्स लगाइए, जितने मर्जी विज्ञापन लगाइए, जीत मनाते रहिए, चारों तरफ दीवार पे लगा दीजिए। अगर 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 हॉस्पिटल की एफिशिएंसी बढ़ती है तो हॉस्पिटल में जो मैं कह सकता हूँ, जो जिसका मैं खुद गवाह हूँ एक करप्शन का, अगर वहाँ करप्शन मिटती है, ख़त्म होती है, लगवा दीजिए। वहाँ दवाइयों की जो सप्लाई है रेगुलर, और सभी दवाइयों की जो डॉक्टर लिखते हैं पूरी होती है, तो अभी कोई इतराज़ नहीं हमें लगाने से। और एफिशिएंसी से हमारा क्या मतलब है, देखिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ इसका। हम 2 लोग हॉस्पिटल के बाहर, सेवा भारती मिशन जो है 10 रुपये पर प्लेट के हिसाब से ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाना प्रोवाइड करता है। हम 2 लोग वहाँ थे, तो हमें एक फ़ोन कॉल आई हॉस्पिटल के अंदर से। नरुड़ से एक व्यक्ति है जो लोकल राजपुरा में एक दुकान पे काम करता है, 8-10 हज़ार की सैलरी पे। उसने हमें बताया कि उसकी वाइफ जो है लेबर पेन से चिल्ला रही है, मीन्स कि मैच्योर स्टेज पे है, एक्सपेक्टेड है, लेकिन लेडी डॉक्टर कह रही है कि आपको इन्फेक्शन है, 3 दिन के लिए घर जाओ,
3 दिन के लिए दवाई लो, फिर आना आप। तो हमने सारे काम छोड़े अंदर चले गए। तो स्लिप्स ली, प्रिस्क्रिप्शन, तो लेडी डॉक्टर के पेश हुए। डॉक्टर साहब ज़रा बताइए इस पेशेंट का स्टेटस क्या है, इन डेंजर, स्टेबल और आउट ऑफ डेंजर। सबसे पहला सवाल था लेडी डॉक्टर का, आप उसका क्या लगते हो? तो मैंने कहा पहले बताऊं या बाद में बताऊं? तो जब उसने तेवर देखे तो उसने कहा जी उसने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा ये चेकअप आपने किया है थोड़ी देर पहले, और थोड़ी देर में तो ये प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई। तो उसने बोला कि मैं अभी बुलाओ उनको, मैं दोबारा चेकअप करती हूँ। हम लोग बाहर दरवाजे के बाहर वेट करने लगे। तो उसके बाद हमें बताया गया कि उस लेडी को इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है, जिस लेडी को 3 दिन के लिए घर भेजा जा रहा था। सोच सकते हैं आप क्या होता तब। तो जब तक सर्जरी शुरू नहीं हुई हम लोग बाहर रहे। उसके बाद हम चंडीगढ़ की तरफ निकले तो रास्ते में हमें फ़ोन कॉल आई उसके हस्बैंड की, लेडी के, जिसने हमें कॉल किया था कि सर्जरी सक्सेसफुल रही और बेटी हुई है। तो ये है एफिशिएंसी का लेवल वहाँ पे। जहाँ तक करप्ट प्रैक्टिसेस की बात की जाए, कांग्रेस के टाइम भी एक अल्ट्रासाउंड मशीन सरकारी हॉस्पिटल की कलेक्शन अंदर से लेके किसी घर पाई गई थी, और वो टेस्ट करता था, लिंग टेस्ट, जो कि कानूनन मना है। एसएमओ साहब को खबर नहीं मिली, भनक नहीं मिली इसकी, लेकिन करनाल से एक टीम आई, उन्होंने छापामारी की तो पता चला। एक प्लास्टर काटने वाला, जिसका मैं खुद गवाह हूँ, प्लास्टर काटने वाला जो सरकारी भी है, जो उस समय की बात है, अब घट बढ़ गई हो मालूम नहीं मुझे, 150 रुपये। वो कहते हैं जमा कराओ, ठीक है जी जमा करा देते हैं। वापस बुला के वो क्या कहता है कि आप वहाँ जाओगे, लाइन में लगोगे, आप मेरे को 100 रुपये दे दो, मैं काट देता हूँ। एसएमओ साहब की ड्यूटी यहाँ तक है कि एक बोर्ड लगा दो, अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो हमें कंप्लेंट करो। एसएमओ साहब आपका क्या कंट्रोल है आपके ऑफिस पे? आप हेड हो इस हॉस्पिटल के, आपका क्या कंट्रोल है? आपको किस लिए एसएमओ बनाया गया फिर? ये है करप्शन का लेवल। 50 रुपए के पीछे सरकार को तो चूना लगा ही, 100 रुपये किसी और की जेब में चला गया। सबसे हैरानजनक बात क्या है कि इस इंसिडेंट के जो उस एक्सपेक्टेड लेडी के बारे में नरेडू गांव की जो थे बात कर रहे थे हम, उसके तकरीबन अंदाज़ा है कि महीना 2 महीने बाद लोकल विधायिका लीना मित्तल वहाँ लश्कर के साथ गए थे सिविल हॉस्पिटल में। तो जो वीडियो वायरल हुई हम सुन रहे थे, तो उसमें एसएमओ साहब बहुत तारीफ कर रहे थे अपने हॉस्पिटल की, बहुत तारीफ कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। बात करते हैं म्यूनसिपैलिटी के बाहर फ्लैक्स की। सीनियर वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बने मुद्दत हो गई, महीने से ऊपर हो गया होगा, महीना डेढ़ के करीब, लेकिन जीत की खुशी का अभी तक भी फ्लैक्स वहाँ है। तो वहाँ भी यही बात कहूँगा मैं, आज कोई पब्लिकली लिखित रूप में एक सर्टिफिकेट दे दे वहाँ का हेड जो है कि म्यूनसिपैलिटीज करप्शन फ्री, इसका भी मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। नाम सिर्फ बताऊंगा, एड्रेस नहीं बताऊंगा, मोबाइल नंबर नहीं बताऊंगा।
गुरबचन कौर के नाम से एक प्लॉट का एनओसी लेना था। सिस्टम देखो कैसे काम करता है इनका। उसने फाइल सबमिट की। लोग गलती क्या करते हैं, अक्सर ज़ुबानी फाइल दे देते हैं। कोई भी पेपर है ज़ुबानी दे के आ जाते हैं, वहाँ वो गलती करते हैं। ज़ुबानी फाइल दे दी डीलिंग अफसर को, तो उसने देखा कि आपके जो है फ़र्द नहीं है, फ़र्द लेके आओ। उसके बाद 2-3 दिन लगे उसको, तो फ़र्द वो ले आया। 14 दिन वो घूमता रहा, वो डीलिंग अफसर उससे फ़र्द पकड़ने में नहीं आ रहा। ये लेडी खुद नहीं आती थी, गुरबचन कौर, उसके हस्बैंड आते थे वहाँ पे। 14 दिन फ़र्द पकड़ने में नहीं आया। मैंने इंटरवेन किया, भाई आप फ़र्द क्यों नहीं ले रहे इससे? कल भी आपसे मिल के गया है, आप कहते अभी मैं बिज़ी हूँ। तो उसका स्टाइल देखो काम करने का। कल वो एक दिन पहले उससे मिल के गया है और वो उसको क्या कह रहा है, क्या काम है जी आपका? मैंने कहा भाई कल आपसे मिल के गया है, आप आज पूछ रहे हो कि क्या काम है? वो फ़र्द लेके घूम रहा है आपके पीछे पीछे, तो फ़र्द पकड़ ली गई। फ़र्द पकड़ने के बाद और कुछ ऑब्जेक्शन? वो फ़ोन नंबर छोड़ जाओ, मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगा। और करते करते 6 महीने निकल गए। 6 महीने बाद उसको बताया गया कि आपका ये काम नहीं हो सकता। ये एफिशिएंसी लेवल है प्रिंसिपल काउंसिल राजपुरा का। ये जो बात मैं कह रहा हूँ वो आम आदमी पार्टी सरकार के टाइम की नहीं है, पहले की है। लेकिन हालात कुछ डिफरेंट नहीं है अभी भी। हो सकता है कुछ सुधार हुआ हो जो हमारे नोटिस में ना आया हो। ये एफिशिएंट लेवल है। करप्शन फ्री म्यूनसिपैलिटी का कोई सर्टिफिकेट दे दे तो मान जाएंगे कि वाकई करप्शन फ्री है म्यूनसिपैलिटी। तो मैं तो जो आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं, मैं तो ये कहूँगा ये चापलूस लोग हैं। विधायिका जी को भी चाहिए थोड़ा खुद इंडिपेंडेंट व्यू से फीडबैक लें, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी हो या कहीं भी। और जो जिस सरकारी ऑफिस की सैंक्टिटी है, मर्यादा है, उसी को उसी में ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। एक सिर्फ जीत की खुशी का फ्लैक्स लगाने से साल बाद और ना हटाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। जब विधायक जी इस तरफ ध्यान देंगे, हो सकता है दे भी रहे हों, तो शायद इम्प्रूवमेंट हो। इम्प्रूवमेंट हो तो विजिबल भी होगी, विजिबल भी होगी तो जनता खुश भी होगी। फिर आपको जनता को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप डेवलपमेंट कर रहे हो या क्या कर रहे हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं विनोद कुमार, न्यूज़ प्रवर्तन 24 से।